शहजाद, एक तो ये कि जो हुकूमत की एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, मुख्तलिफ पोजीशन ले रही है, कहीं सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की भी बात करते हैं और वही वाली बात कि 10 लाख लोगों के मजमे से गुजर के जाना होगा उन अरकान को जिन्होंने वोट डालना होगा उस दिन 28 मार्च को। जो मुलाकातें हुई हैं आज और कल में, उसमें ख़ास तौर पर एजाज शाह की मुलाकात चौधरी बरादरान से, इन हालात में इस मुलाकात की कोई सिग्निफिकेंस नज़र आती है आपको? देखिए, इस वक्त जितने भी ऑप्टिक्स हैं वो ये जाहिर करते हैं कि हुकूमत वीक होती जा रही है, ऑपोजिशन की सपोर्ट बढ़ती जा रही है। उसमें ख़ास तौर पे अगर आप एलाइज जो हैं हुकूमत के इत्तेहादी, उनके बयानात देखें जो कल आए परवेज़ इलाही साहब के, आज MQM पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी से मीटिंग हुई उसमें जो मुआहदा सामने आया है सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए एक साथ चलने का जो दावा किया गया है, ये तमाम ऑप्टिक्स बता रहे हैं कि शायद इत्तेहादी भी इस वक्त उनका झुकाव जो है वो अपोजिशन की जानिब ज्यादा नजर आता है। खासतौर पर परवेज़ इलाही साहब ने जिस किस्म के बयान दिए हैं, और फिर आपने देखा कि चौधरी शुजात का ज़रदारी साहब के साथ मिलना, फजल रहमान साहब के साथ मिलना, तो निशान सारे इशारे इसी तरफ है कि शायद अपोजिशन जो है वो इस वक्त ज्यादा मजबूत पोजीशन में है और एक दो दिन में इत्तेहादी जो है उनकी सपोर्ट का बाकायदा ऐलान भी कर देंगे। लेकिन जो हुकूमत है वो भी इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, जो जराए मेरे हैं वो ये बताते हैं कि अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन बहुत हद तक मैनेजेबल है। एक तो उनका ये कॉन्फिडेंस है कि 2-3 रोज में आप देखेंगे कि इत्तेहादी उनके हक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और कोई एक जमात नहीं, वो कहते हैं कि तीनों जमातें एक साथ जो है वो उनके हक में ऐलान करेगी, जिसमें MQM पाकिस्तान भी है, काफ लीग भी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी है। और वो ये समझते हैं कि शायद ये भी मुमकिन हो कि मामला वोटिंग तक जाए ही ना, इससे पहले भी मामला हल हो सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस भी हो सकता है, और इसमें कुछ गिव एंड टेक भी हो सकता है। गिव एंड टेक में अर्ली इलेक्शन का ऑप्शन सबसे ऊपर है, इसके अलावा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए थे उसमें कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ऑन टेबल अभी भी मौजूद है। हुकूमत समझती है कि वो इनके जरिए मामलात को मैनेज कर सकती है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी ये चाहते हैं कि जो सिचुएशन है वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, एक क्योस वाली सिचुएशन ना पैदा हो, तो कोई वे आउट निकाला जाए। अगले 1-2 दिन में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हैं, उसमें बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी, बात ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी, वो डायरेक्शन पता चल जाएगा जो इत्तेहादियों ने लेना है और मुल्क को किस सिमत में आगे बढ़ना है। क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ना है, और क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए फैसला होना है, या फिर उससे पहले ही मामला को हल होना है। तो हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि तमाम चीजें अभी तक ऑन कार्ड्स हैं। उनसे बार बार पूछा गया कि ये जो ऑप्टिक्स है, जो बातचीत तो इस वक्त आपके इत्तेहादी कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट तो दूर की बात है खुलकर करने की, वो तो इस वक्त ऑपोजिशन को की तरफ उनका झुकाव नजर आता है, लेकिन फिर भी वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि सिचुएशन मैनेजेबल है और अभी भी हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि मामलात को हैंडल कर लें। ठीक है, महमल सरफराज हमें ज्वाइन किए। महमल, आपकी जानिब आते हैं। ऑप्टिक्स की अगर बात की जाए, वजीर आजम जिस तरह इत्तेहादियों से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिस तरह इत्तेहादी अपोजिशन लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये ऑप्टिक्स तो शायद पॉलिटिकल फ्रंट पे इसमें हुकूमत कमजोर नजर आ रही है। दूसरा, मीडिया फ्रंट जो है उस पर वजीर आजम के पैर दर पैर जलसे, तकारीर और 10 लाख अफराद का डी चौक में जलसा करने का ऐलान, ये जो मीडिया फ्रंट है जिसमें अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने की और उनको मोटिवेट करने की एक कोशिश है, उसमें खासी कामयाब दिखाई दे रही है PTI। आप क्या समझती हैं? जी देखिए, बात यह है कि जो ये मीडिया फ्रंट है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जलसे हो रहे हैं, जिस तरीके से डी चौक के ऊपर भी जलसा कॉल किया गया है, हुकूमत के लोग कॉन्फिडेंट जरूर हैं, ये बात दुरुस्त है। इस तरह शहजाद ने भी कहा कि वो कहते हैं हो सकता है कि मामला पलट जाए, मामला टल जाए। वैसे भी गवर्नमेंट ऑलवेज हैज एन एज, लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं उससे दूसरी तरफ ये भी लगता है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो हुकूमत शायद इस तैयारी में है कि वो एक इलेक्शन मोड के अंदर जा रहे हैं और वो एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर जा रही है, जिस जारहाना तरीके से ये की जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास, जैसा मैंने पहले कहा कि पलड़ा हमेशा एक सिटिंग हुकूमत का भारी होता है, लेकिन इस तरह दोनों साइड्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अगर आप ऑपोजिशन को भी देखें, और ऑपोजिशन के लोग तो ये कहते हैं कि हमें तो शायद इत्तेहादियों की जरूरत ही ना पेश आए, क्योंकि हमारे पास PTI के अंदर के इतने अराकीन हैं। इत्तेहादियों की जहां तक बात है तो इत्तेहादी तो आप देखिए उनको हुकूमत भी मिल रही है, उनको ऑपोजिशन भी मिल रही है। अगर हुकूमत काश पिछले 3.5 साल में इतने अच्छे तरीके से ट्रीट कर लेती अपने इत्तेहादियों को, तो आज इस नहज तक पहुंचते ही ना मामलात, और अपने मेंबरान को भी जरा बेहतर तरीके से ट्रीट कर लिया जाता,
تو شاید پھر یہ والے معاملات نہ ہوتے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اتنی کانفیڈنٹ لگے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں. تو خیر گیم جو ہے obviously بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اگلے چند دن واقعی بڑے انٹرسٹنگ ہے, 2-3 دن خاص طور پہ. اگر اتحادی تو اگر کوئی فیصلہ جو بھی فیصلہ کر لیں گے, اگر وہ حکومت کے ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے تب بھی اپوزیشن تو یہ کہتی ہے ان کے پاس نمبر گیم ہے. لیکن اگر اتحادی حکومت کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر تو شاید واقعی اس محض تک آگے جائے نا, بہت زیادہ مشکلات پھر تو حکومت کے لیے مشکل ہے. ایک تو یہ نقطہ ہے کہ اگر اتحادی ساتھ نہیں دیتے حکومت کا, اسی پر آگے مزید بات کریں گے, مزید ڈسکشن کریں گے. ہمارے تمام تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں.